बहुत समय पहले भारत एक ऐसा देश था जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे। मसालों की खुशबू, रेशमी कपड़ों की चमक और हीरे मोती की दौलत दूर दूर के देशों के लिए आकर्षण का केंद्र। गंगा के किनारे बसा बनारस, सूरत के बाजार और नालंदा जैसे ज्ञान के मंदिर सब मिलकर भारत को दुनिया का ताज बनाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब चमक बहुत हो तो लुटेरे भी दूर नहीं रहते। समुद्र पार यूरोप के देशों में भारत के बारे में कहानियां पहुंचने लगी। वहाँ मसाले हैं, सोना है, रेशम है और लोग मेहमानवाज हैं। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और ये मानो एक दरवाज़ा था जो यूरोप से भारत तक खुल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की चालें क्या थी? 1600 में इंग्लैंड में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू किया। शुरुआत में वे नम्रता से पेश आए, सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने आए थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने किले बनवाए, सैनिक रखे और दोस्ती के नाम पर साजिशें बुननी शुरू कर दी। सन 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के बढ़ते प्रभाव से परेशान हुआ और बोला, ये विदेशी व्यापारी हमारे देश में किले बना रहे हैं, हमें रोकना होगा। लेकिन उसके ही सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी कर दी। प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेज जीत गए। उस जीत ने कंपनी को बंगाल का मालिक बना दिया। 1764 में बक्सर का युद्ध आया। इस बार भी अंग्रेज जीते और उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा अधिकार मिल गया। यहीं से भारत पर अंग्रेजी हुकूमत की असली कहानी शुरू हुई। गुलामी का साल। अब भारत में एक नया राज चला, अंग्रेज़ों का। उन्होंने किसानों पर इतना भारी लगाम लगाया कि खेत सूख गए और लोग भूखे मरने लगे। सन 1770 का बंगाल का अकाल इतना भयानक था कि 1 करोड़ लोग मारे गए। धागा काटने वाले, रेशमी कपड़ा बुनने वाले सबकी रोजी रोटी छीन ले गई। ब्रिटिश कहते थे, हम तुम्हें रेल, डाक और शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन असलियत ये थी कि रेल का इस्तेमाल सैनिकों को पहुंचाने में, डाक का इस्तेमाल आदेश भेजने में और शिक्षा का इस्तेमाल अंग्रेजी सोच फैलाने में हो रहा था। 1857 की पहली चिंगारी भड़की। नई बंदूक एनफील्ड राइफल के कारतूस पर अफवाह फैली कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक आहत हुए। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया। 10 मई को मेरठ में बगावत हुई और सैनिक दिल्ली पहुंचकर बोले, हमारे बादशाह बहादुर शाह जफर ही हमारे सम्राट हैं। पूरा उत्तर भारत विद्रोह की आग में जल उठा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध किया। कुंवर सिंह ने बिहार में अंग्रेजों को छकाया। जैसे हथियार और ताकत कम थी, विद्रोह दबा दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जिन्होंने तन्हाई में दम तोड़ दिया। कांग्रेस और नई सोच। 1857 के बाद भी देश में विद्रोह चलता रहा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शुरू में मांगे नरम थी, स्कूल, नौकरियों में हिस्सेदारी और कुछ सुधार। लेकिन जल्द ही बाल गंगाधर तिलक ने बिगुल बजाया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। जनता ने विदेशी कपड़े जलाए, स्वदेशी अपनाया। गांधी जी और जन आंदोलन। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 1917 में पंचारण में 3 किसानों के हक में लड़ाई लड़ी। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजी स्कूल, अदालत और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। लेकिन 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड लोगों के दिल में हमेशा के लिए जहर घोल गया। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किया। 78 साथियों के साथ 24 दिन चलकर नमक कानून तोड़ा। मैं इस मुट्ठी भर नमक से तुम्हारी साम्राज्य की नींव हिला दूंगा। क्रांतिकारियों का युग।
इसी बीच भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे नौजवान आगे आए। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स को मारा। असेंबली में बम फेंकते हुए नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी गोली खुद को मारकर कसम निभाई कि कभी दुश्मन के हाथ नहीं आएंगे। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर निकलकर जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज बनाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। INA ने उत्तर पूर्व से भारत में घुसपैठ की लेकिन हार गई। फिर भी उनके मुकदमे ने जनता में आज़ादी की लहर और तेज कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने कहा, करेंगे या मरेंगे। पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ा। अंग्रेजों ने नेताओं को जेल में डाल दिया लेकिन जनता सड़कों पर डटी रही। आज़ादी और बंटवारा। 1947 आते आते अंग्रेज समझ गए कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है, लेकिन देश 2 हिस्सों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 की रात पंडित नेहरू ने एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हावर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। स्वतंत्रता की सुबह लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। सड़कों पर नाच गाना, ढोल नगाड़े। लोग रो भी रहे थे क्योंकि बंटवारे में लाखों लोग मारे गए, घर बार उजड़ गए। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान है। इसे याद रखना, क्योंकि जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वो अपना भविष्य खो देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।